So friends, in the second session of this significant figures, let us see how to take care of these significant figures while doing addition, subtraction, multiplication and division. Four mathematical operations which we are normally taking. In that case, what to take care while doing addition, subtraction, multiplication and division. Let's first come over to addition and subtraction. The rules are given in the notes, but let me tell you that addition and subtraction of the numbers are to be done as usual in the routine way you are doing addition subtraction. ये तो पहली बात हो गई. दूसरी बात कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जब कर रहे हो, when you are doing addition subtraction, the final answer will have least number of decimal digits. यानी जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स हो उतने ही फाइनल आंसर में रखने के. Let's take an example. Suppose we are adding some numbers 2.452, 3.101. We have let's say 5.1. These are the three numbers to be added. Now addition तो पहले सिंपल करना है. 3, 5, 6, 10. तो नॉर्मल एडिशन जैसे एडिशन करना है. नाउ राउंडिंग ऑफ इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्या बोला एडिशन में? लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स. डेसिमल डिजिट्स यानी क्या? द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. फर्स्ट नंबर में देखो तो कितने डेसिमल डिजिट्स हैं? 1, 2 और 3, 3 डेसिमल डिजिट्स. सेकेंड नंबर में 1, 2 और 3, 3 डेसिमल डिजिट्स. थर्ड नंबर में ओनली 1 डेसिमल डिजिट. लीस्ट कौन सा है? तो उतने ही डिजिट्स रखने के डेसिमल डिजिट्स. यानी वी हैव टू कीप ओनली 1 डेसिमल डिजिट. यानी अदर टू हैव टू बी ट्रंकेट. वी हैव टू ट्रंकेट दीस टू. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? इधर देखें तो 5 है तो राउंडिंग ऑफ का 5 वाला रूल. इफ द प्रीवियस डिजिट इज इवन नंबर लीव इट एज इट इज. सो दिस विल राउंड ऑफ टू बी 10.6. तो इन तीनों का एडिशन इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बिकम 10.6. गॉट द आइडिया? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में यू हैव टू टेक द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स. कम से कम डेसिमल डिजिट्स किस में है वो नंबर लेके उतने ही रखने के डेसिमल डिजिट्स. सो दैट इज रिगार्डिंग द रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या करना है? तो पहला रूल तो वही बोलता है गो विद द रूटीन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, नो प्रॉब्लम. सेकेंड क्या बोलता है कि फाइनल आंसर में इन फाइनल आंसर देयर शुड बी लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. आप बोलेंगे ये क्या हुआ? तो चलो देखते हैं इसमें. लेट अस सपोज टू नंबर्स. वी मल्टीप्लाई 2.101 एंड suppose 4.123 or let's say 4.12. We multiply these two numbers. Let's see what the multiplication comes. You can use a calci. So that comes out to be 8.65612. This is the multiplication coming. Now what you have to do here is रूटीन मल्टीप्लिकेशन हो गया. नाउ फाइनल आंसर विल हैव लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. पहले नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1, 2, 3 और 4. 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. वी हैव टेकन एन एक्सरसाइज हाउ टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. दूसरे नंबर में 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स टोटल. तो फिर फाइनल आंसर में कौन सा होगा? लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. सी इट्स नॉट डेसिमल डिजिट्स, इट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स. एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल डिजिट्स, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो यहाँ टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ 3. तो कम कौन है? 3. तो इन द फाइनल आंसर देयर विल बी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली. तो 1, 2 और 3, ये 3 हो गए. मतलब यहाँ से आपको ट्रंकेट करना है. अब द नंबर है 6 तो आगे वाले में ऐड हो जाएगा राउंडिंग में. तो 8.66 इज द फाइनल आंसर. दिस इज 8.66. क्लियर? तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर करें, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल डिजिट्स कंसीडर करें. ओके अब हम एक कंप्लीट सम ले लेते हैं इसके ऊपर से, इसके ऊपर बेस्ड, ताकि यू विल गेट कंप्लीट आइडिया अबाउट व्हाट टू डू ड्यूरिंग द कैलकुलेशन. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दोज रूल्स प्रॉपर्ली आई हैव पुट एन एग्जांपल हियर. नाउ इन द एग्जांपल व्हाट इज गिवन? फॉर अ क्यूबॉइडल रॉड, देयर इज अ क्यूबॉइडल रॉड. इट्स लेंथ इज गिवन 2.6 मीटर, breadth is given 1.12 meter and height is given 21 centimeter.
and thickness is given 21 centimeter. We have to find its volume and total surface area. ये दो चीजें हमें ढूंढनी है. पहले डेटा को नोट कर लेते हैं. लेंथ 2.6 मीटर, ब्रेथ 1.12 मीटर, हाइट 21 सेंटीमीटर. अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो मिसमैच हो गया डेटा मीटर में और ये सेंटीमीटर में. सो लेट्स कन्वर्ट हाइट फर्स्ट इनटू सेंटीमीटर. While doing the calculation, remember well, you have to strictly use SI units. So centimeter is not an SI unit, therefore we convert it into meter. So that means 0.21 meter. तो ये हो गए 3 नंबर LBH. पहले वॉल्यूम ढूंढते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज गिवन एज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. सो इट इज 2.6 इंटू 1.12 इंटू 0.21. कैलसी हाथ में ले लें एंड कैलकुलेट कर लें. तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.61152 मीटर क्यूब. ये इतना आता है. बराबर है. क्या किया हमने 2.6 को मल्टीप्लाई किया 1.12 के साथ एंड देन विद 0.21 मल्टीप्लाई किया इन तीनों को एंड वी गॉट द आंसर है 0.61152. नाउ ये आंसर इसके साथ देखें तो काफी बड़ा लग रहा है. नाउ हियर इट इज अ मल्टीप्लिकेशन. तो रूल क्या बोलता है? You have to take the in the final answer you have to take the least number of significant figures. Least number of significant figures. तो least कौन सा है? इसमें देखें तो कितने significant figures है? 2. इसमें 1 2 3 3 significant figures. इसमें एक और दो number is less than 1. तो decimal point के बाद no zeros, तो एक और दो यही बचे 2 significant figures as per the rules we discussed in the last lecture. तो इसमें minimum कौन कितना हुआ है? 2. तो यहाँ पे हमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, यानी कि इतना पार्ट ट्रंकेट करना पड़ेगा. दिस मच पार्ट टू बी ट्रंकेटेड. 1 है इसलिए नॉट अ प्रॉब्लम. सो दिस विल कम आउट टू बी 0.61 मीटर क्यूब. सो दिस विल बी राउंडेड टू 0.61 मीटर क्यूब. दैट्स द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. चलो फिर चलते हैं टोटल सरफेस एरिया के लिए. Total surface area of a cuboid. Hope you remember the formula. It is given as twice LB plus BH plus LH. 2 times LB plus BH plus LH. Because a cuboid has 6 surfaces, तो 1 2 3 into 2 यानी 6 हो गए values. Now let's calculate this. पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करते हैं. Length into breadth. So length is 2.6 into breadth 1.12 and this value comes out to be 2.912. You can check it using a calculator. अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया तो ध्यान क्या रखना है? लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मल्टीप्लिकेशन में. इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो लीस्ट नंबर 2 है, तो 2 तक ही रखना है, बाकी ट्रंकेटेड. तो दिस आंसर विल बी 2.9. तो LB विल कम आउट टू बी 2.9. फिर दूसरा पार्ट BH. BH मल्टीप्लाई करें तो B इज 1.12 इंटू 0.21 मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू 0.2352. कैसे लेके आप चेक कर सकते हैं. ना इसमें भी देखें तो हियर इट इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, हियर इट इज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो मिनिमम कितना हुआ? 2. लीस्ट नंबर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहाँ पे 2 ही रखने हैं. पीछे यहाँ इतना ट्रंकेट करना है. अब वो तो 5 है. 5 में राउंडिंग में रूल क्या बोलता है? 5 हो तो चेक द प्रीवियस डिजिट. इफ इट इज एन ऑड नंबर ऐड 1. तो यहाँ पे ऑड नंबर है इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा? 0.24. इज इट क्लियर? ये 5 था, आगे ऑड नंबर है इसलिए बढ़ा दिया तो 0.24. ये हो गया BH. तीसरा चलते हैं LH के बारे में. L दिया हुआ है 2.6 into H is given 0.21. मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को. दिस कम्स आउट टू बी 0.546. मल्टीप्लिकेशन याद है. अगेन नाउ चेक, लेट्स चेक. तो हियर देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, हियर आल्सो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो वी हैव टू मेंटेन लीस्ट नंबर हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो 2 टू बी केप्ट. तो थर्ड वन को उठाना पड़ेगा, ट्रंकेट करना है. थर्ड को रिमूव करने के लिए देखें तो ये तो मोर देन 5 है, तो आगे ऐड हो जाएगा 0.55. ओके. तो 1 2 3 वैल्यूज आ गए LB BH LH. नाउ वी हैव टू ऐड देम. नेक्स्ट स्टेप इज एडिंग देम. ऐड करेंगे इनको 2.9 प्लस 0.24 प्लस 0.55.
चलो ऐड करते हैं. तो दिस कम्स आउट टू बी 9, फिर 11, 16, 6, कैरी 1, so 3.69. दिस कम्स आउट टू बी 3.69. अब क्या करना है, एडिशन. यहाँ तो एडिशन हुआ, तो एडिशन में रूल क्या बोलता है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स. डेसिमल डिजिट्स कितने हैं, तो फर्स्ट वाले में देखो तो डेसिमल डिजिट्स कितने हैं, ओनली 1. सेकंड में देखो तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट देयर आर 2 डिजिट्स. थर्ड में देखो तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट देयर आर 2 डिजिट्स. तो लीस्ट कौन सा हो गया, 1. तो हमको डेसिमल पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट टू बी मेंटेन, यानी इस 9 को ट्रंकेट करना होगा. मोर देन 5 है, इसका आगे राउंडिंग होके 3.7 मीटर स्क्वायर. ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, नहीं ये तो LB, BH और LH हुआ है. अब इंटू 2 करना है. तो whenever you are multiplying with a constant value, here you need not consider the significant figures. अगर ये 2 के बजाय 3.14 होता तो उसको कंसिडर नहीं करना है. 3.14 होता तो भी उसको कंसिडर नहीं करना है, वो तो ऐसे किसी मल्टीप्लाई करना है. तो 2 into 3.7 gives 7.4 meter square total surface area. That's answer. Volume and total surface area. Hope you are clear about the method. Here it was multiplication purely, तो least number of significant regular multiplication करके least significant figures. यहाँ twice LB plus BH plus LH as per the formula. तो formula चाहे कोई भी हो, accordingly you have to work. And Badmas rule क्या बोलता है, पहले multiplication आएगा फिर बाद में plus आएगा. तो first we multiply these 3, तीनों को अलग से multiply करके देख लिया, significant figures का rule भी apply कर लिया, फिर तीनों को ऐड करना है, तीनों को ऐड कर दिया, उसमें भी रूल अप्लाई कर लिया डेसिमल डिजिट्स वाला, एंड देन वी गेट द आंसर, दैट इज द ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 2, दैट गिव्स द फाइनल आंसर. सो होप इट इज क्लियर हाउ टू अप्लाई कांसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ये तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, पर आगे जब भी सम्स करेंगे इन द कमिंग चैप्टर्स एज वेल एज इन 12th स्टैंडर्ड आल्सो, वी हैव टू कीप इन माइंड दीज थिंग्स. पर कई बार ऐसा होता है कि याद नहीं रहता या फिर आंसर थोड़ा लंबा हो जाता है, तो ऐसे केस में जस्ट एक बेसिक रखने का कि डेसिमल पॉइंट के बाद अप टू आफ्टर डेसिमल पॉइंट गो अप टू 2 डिजिट्स, नॉट मोर देन दैट. लिमिट योरसेल्फ टू 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डोंट गो बियॉन्ड दैट. ओके, सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंड दैट कंप्लीट्स द सेक्शन 4 ऑफ द chapter. Next time we'll start with section 5, the most important one.